नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, जो टॉपिक है हमारा वह है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इस टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उस वक्त गुडविल का रिकॉर्ड या ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग तैयार होंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये है हमारा टॉपिक। तो एक बात याद रखना दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोगों ने रिटायरमेंट के समय प्रॉफिट और लॉस रेशियो पे, जब कोई रिटायर होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में स्टडी किया। फिर हम लोगों ने देखा कि ये न्यू रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइंग रेशियो क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। इन सारे चीज़ों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उनको भी देख लें, तब ये टॉपिक आपको समझने में आसान होगा। क्लियर है? ध्यान देना, जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उस समय बिजनेस का वैल्यू निकाला जाता है, रीवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। रीवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि अगर किसी भी बिजनेस के बारे में तेरे को जानना है कि इसका फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, तो आपको सबसे पहले उसका बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। तो अगर आप बैलेंस शीट पे निगाह डालते हैं तो जैसा आपको मालूम है कि इस बैलेंस शीट का एक पार्ट जो होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है ना ये। तो एक पार्ट होता है लायबिलिटी और एक पार्ट जो होता है वो होता है एसेट्स। चलो ठीक है, अब इसका वैल्यू मान के चले कि ये 5 लाख है, एसेट्स भी 5 लाख और लायबिलिटी भी 5 लाख। इधर में जितना भी लायबिलिटी है सब रहेगा, इधर में जितना भी एसेट्स है सब रहेगा। तो ध्यान देना कि पहले क्या वैल्यू था, मतलब रिटायरमेंट के पहले क्या वैल्यू था वो हमको जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है आज जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन इस बिजनेस का वैल्यू कितना है। क्या ये 5 लाख था तो क्या 5 लाख ही है, या कहीं ये 4 लाख हो गया, या ये 6 लाख हो गया। ये तीनों सिचुएशन हो सकता है। रिटायरमेंट के पहले अगर पूरे बिजनेस का वैल्यू 5 लाख था, 5 लाख, तो जिस दिन रिटायर हो रहा है हो सकता है उस दिन इस बिजनेस का वैल्यू 5 लाख ही हो सकता है इसका वैल्यू 5 लाख से घट के 4 लाख हो जाए, हो सकता है इसका वैल्यू 6 लाख हो जाए। या तो वैल्यू घटेगा या तो वैल्यू बढ़ेगा, या फिर भैया जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू आएगा, अब मान के चलो कि यहाँ 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और वैल्यू अगर ये 5 लाख है तो इसमें भी तीनों को हिस्सा चाहिए, इसमें भी तीनों को हिस्सा चाहिए। अब अगर ये 6 लाख है तो इसमें भी तीनों को
हिस्सा चाहिए। चाहे वैल्यू ज़्यादा हो कम हो, जितना था उतना ही रहे। बिजनेस का जो भी वैल्यू होगा रिटायरमेंट के समय, उस वैल्यू में से जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा निकाल दो और सामने वाले को पैसा दे दो। अगर ये आप अच्छे से किए तो चलो ठीक है, लेकिन लफड़ा होता है यहाँ पर, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसका नाम है गुडविल। जैसे कि आप जानते हैं गुडविल का मतलब होता है गुड नेम इन द मार्केट। गुड नेम इन द मार्केट, मार्केट में आपका एक अच्छा नाम, इसी को बोला जाता है ब्रांड। ब्रांड, जो ब्रांडेड आइटम होता है ना वो थोड़ा कुछ ज़्यादा महंगा होता है। तो ये जो गुडविल होता है, गुडविल वो क्वालिटी होता है जो एक ही टाइप के बिजनेस करने वाले दो बिजनेसमैन में से अगर एक ज़्यादा कमा रहा है और दूसरा कम कमा रहा है, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ही हम गुडविल कहते हैं। तो ये गुडविल एक ऐसा चीज है जो इनटेंजिबल है, जिसको ना तुम देख सकते हो ना तुम छू सकते हो। ठीक है, तो आखिर इस गुडविल को बनाने में सभी पार्टनर्स का मेहनत लगा है। तो जब कोई रिटायर होगा तो इस गुडविल में भाई उसको हिस्सा चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो ध्यान देना, हमारा टॉपिक यही है, गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्लियर है? इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लें, आपको समझने के लिए ही बताए थे। अब जरा आते हैं, आगे चलते हैं और आप लोग प्रॉपर नोट करते चलना, समझते चलोगे। समझ में आ गया तो बोलो हाँ समझ रहे हैं, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करो और फिर से एक बार कोशिश करो। देखो भाई, हम आपको हवाई नहीं, एकदम जोड़ते हुए पढ़ाएंगे आगे। तो गुडविल जो होता है वो बिजनेस का इज्जत होता है, रुतबा होता है, ब्रांड होता है, और ये धीरे 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 ऊपर बढ़ता है। अब कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो इस गुडविल में क्या उसका हिस्सा है या नहीं है? अगर हिस्सा है तो उसको हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सोचो आप खुद। मिलना चाहिए? तो चलिए जरा सा अब आगे देखते हैं। गुडविल आपके पास दो तरीके से नजर आएगा। पहला दिखाई देगा गुडविल अपीयर इन बुक, अपीयर्स इन बुक। अपीयर इन बुक का मतलब गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अगर नजर आए, यानी अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है, बैलेंस शीट बनाते हैं ना एसेट्स लायबिलिटीज, तो अगर एसेट साइड में बैलेंस शीट के अंदर गुडविल नजर आए तो उसी का मतलब हुआ गुडविल अपीयर इन द बुक। कैसे होगा जरा सोचो। ये बैलेंस शीट है तो भाई आप जानते हैं इधर में है लायबिलिटी, इधर में है एसेट्स। अगर यहां एसेट्स में गुडविल दिख जाए, मान लो 30,000, तो इसका हम क्या करें? अगर ये बैलेंस शीट के अंदर गुडविल नजर आए तो इसी को कहते हैं गुडविल अपीयर इन बुक। मतलब बैलेंस शीट के अंदर में गुडविल है, इसका क्या करना है? तो जी कुछ नहीं करना है। इस गुडविल को सभी पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। तो आप जैसे इसका जर्नल एंट्री होता है, क्या होता है भाई? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सा, एक, दो या सब? तो ये सभी में जाता है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, लिखना पड़ेगा टू गुडविल अकाउंट। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब सिचुएशन एक देते हैं, क्वेश्चन ये है, सिचुएशन है ए बी सी आर इक्वल पार्टनर। अगर क्वेश्चन ये है कि ए बी सी इक्वल पार्टनर है, इक्वल मतलब जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उन सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ध्यान देना, ट्रांसफर रूल्स कहता है कि इधर वाला है तो वो इधर जाता है और इधर है तो वो इधर जाता है, तो ऑपोजिट जाता है। राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। तो गुडविल देखो, अगर ध्यान से सोचोगे तो एक तरह से क्रेडिट साइड भी दिख रहा होगा, तो क्रेडिट वाला चला जाता है कहां पे, कहां चला जाता है, डेबिट में जाना चाहिए, लेकिन ये अकाउंट में होता है, ये बैलेंस शीट है। अब बताओ जरा, यहां ए बी सी के बीच में इस गुडविल को बांटना है, तीनों इक्वल हैं, तो कैसे कैसे बटेगा? तो बोलेंगे सर 3 आदमी 30,000 बराबर बराबर बांटना है, तो ये 30,000 जो गुडविल है इसमें आप अगर 3 से डिवाइड कर दो तो हर एक कोई को कितना मिलेगा, 10,000। नियम क्या है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना पार्टनर है सबको डेबिट में लिख दो। तो बताओ भाई, क्या हम लिख सकते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल। गुडविल मेरा 30,000 है और ये 30,000 का गुडविल सभी पार्टनर्स में बांटना है, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो 10,000 ईच होगा, यानी सबको को कितना मिलेगा, 10,000 10,000 10,000 10,000। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, गुडविल अपीयर इन द बुक 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स, तो जर्नल एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब ऑल पार्टनर्स, अब मान के चलो सेकंड सिचुएशन देते हैं कि मान लो कि यहां पे P है, Q है और R है और इनका रेशियो दिया हुआ है, PL रेशियो दिया है, यानी प्रॉफिट लॉस बांटते हैं लोग 3:2:1 में, और गुडविल दे दिया है, गुडविल इन द फर्म, इन द बुक, बुक मतलब बैलेंस शीट में गुडविल दे दिया है 30,000। बोलेगा भाई इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का मतलब है डायरेक्ट जर्नल एंट्री बनाओ। तो जर्नल एंट्री बनाने का मतलब सिंपल समझना, ऑल पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है? तो अगर ऑल पार्टनर्स डेबिट में पार्टनर है PQR, तो क्या एंट्री होना चाहिए? हाँ सोचो, चलो देखते हैं। तो पहला जितना है सबको डेबिट में लिखो, तो हो जाएगा पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो देखो भाई ये गुडविल है 30,000 और ये रेशियो दिया 3:2:1। नियम है सबको ऐड करो, 3 + 2 + 1 = 6, डिवाइड में लिख दो। तो 3/6, 2/6, 1/6 ये मिलेगा P को, Q को और R को।
तो P का शेयर जो भी 30,000 है पहले 6 से भागा दो तो 5,000, 3 से गुना करो P में, 2 से गुना करो Q में, 1 से गुना करो R में, तो 5 दिया 15,000 P में, 5 2 जा 10,000 Q में और 5 एकम 5,000 R में। बोलो भाई कोई दिक्कत है इसमें तो आगे बात करें। हमारा ये वर्ड जहां भी नजर आए, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, मतलब हुआ कि गुडविल बैलेंस शीट के अंदर कितना है। अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है तो नियम यही है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कहीं कहीं कैपिटल की जगह करेंट अकाउंट दिया रहेगा, सो टेंशन नहीं लेना है, जहां कैपिटल है वहां करेंट कर देना। तो ऑल पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिया, जो भी लफड़ा होगा प्रॉब्लम होगा वो रेशियो में होगा। इक्वल होगा तो 10 10 10, 3:1 में है तो ऐसे, चाहे जो रेशियो दिया हो गुडविल ढूंढो और उसी रेशियो में ले जाकर उसको नीचे वर्किंग के थ्रू कट करो, जो वैल्यू है यहां पुट करो। कोई डाउट? क्लियर? चलिए इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई आगे बढ़े, बढ़िया है। चलो देखो ऐसे ही एकदम हौसला देते रहना, आप वीडियो को स्किप करके मत देखना। स्किप करके देखोगे भाई तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चीजों को समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो बड़ा मुश्किल है। ध्यान देना, अगर समझ गए तब तो बढ़िया है। समझने का काम एक बार होता है, बनता बहुत बार है, लेकिन हर बार रट्टा मारोगे तो बड़ा गड़बड़ है। रट्टा मारने वाले आदमी अक्सर फंस जाया करते हैं। यकीन नहीं आ रहा है बात पे, कोई बात नहीं, यकीन दिलाते हैं। चंटू बंटू 2 दोस्त, बचपन से लेके जवानी तक साथ में पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन डिग्री कंपटीशन सब साथ में किए। ऐसा सेटिंग था, ट्यूनिंग था कि दोनों एक के साथ बैठता था एग्जाम में या आगे पीछे बैठता था। एक एग्जाम के फाइनल इंटरव्यू दोनों पहुंच गए और जैसे पहले चिंटू गया, उससे कुछ सवाल पूछा गया, तो सवाल पूछा गया बताइए भारत आजाद कब हुआ? तो बोलता 1947 में। बोलता भारत को आजाद करने में योगदान किसका था? बोला महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे हजारों और। बोला ठीक है, थैंक यू। चिंटू को इंटरव्यू से बाहर निकाला गया और उसके जस्ट बाद पिंटू का था नंबर, पिंटू को बुलाया गया। पिंटू चिंटू को देखते पिंटू बोला भाई इधर इधर क्वेश्चन क्या पूछा? बोला भाई इसके बाद तेरा ही है, क्वेश्चन छोड़ आंसर याद कर। आंसर पहला क्वेश्चन होगा 1950, दूसरा का जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और ऐसे हजारों लोग। अब पिंटू गया इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यूअर ने उससे सवाल पूछा आपका जन्म कब हुआ? उसने जवाब दिया 1947। इंटरव्यूअर ने दूसरा सवाल पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? समझ गए? हाँ, ध्यान देना, बिना समझे अगर आंसर को दोगे भैया तो ऐसे ही केस में फंसता है लोग। ऐसा केस में नहीं फंसना है, चीजों को समझना है। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने में आखिर हम आपके साथ हैं। क्लियर? तो साथ रहना। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग। ध्यान दोगे कि गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट।
पहले गुडविल क्या था उससे कोई मतलब नहीं है। रिटायरमेंट के समय या गुडविल आउट ऑफ बैलेंस शीट, अगर गुडविल बैलेंस शीट के बाहर दिया हो, दो ही जगह होता है भाई, या तो बैलेंस शीट के अंदर होता है, नहीं तो बैलेंस शीट के बाहर होता है। अगर बैलेंस शीट के अंदर होगा तो पहला सिचुएशन में तो देख ही चुके हैं। अगर बैलेंस शीट के बाहर दिया हुआ है तो क्या करेंगे? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट याद करने का नहीं है, सिंपल समझना है कि कैपिटल का लॉ क्या है, रूल्स है कैपिटल का कि ऐसा कोई भी घटना जब कैपिटल तेरा बढ़ जाए, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट में लिखना, और ऐसा कोई भी घटना जब कैपिटल घट जाए तो उसको डेबिट में लिखना। ये रूल्स दिमाग में बैठा लेना। अब सवाल है कि ये ए बी सी तीन पार्टनर्स में से मान लो सी रिटायर कर गया, सी रिटायर कर गया, तो अब इस बिजनेस में बचा है सिर्फ ए और बी। बिजनेस का साइज तो यही है। अब सी को चाहिए, क्या चाहिए भाई? बोलेगा मेरे को पैसा दो। सी बोलेगा मेरे को मेरा हिस्सा दो, शेयर दो, पैसा दो। मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा। तो उसी तरह से गुडविल भी तो मांगेगा, बोलेगा हमको गुडविल दो। तो गुडविल दो, तो ध्यान देना ये गुडविल मिल किसको रहा है? गुडविल मिल रहा है सी को। देने वाला कौन है? ए बी। तो ए और बी जो है ये गिवर है, यानी इस गुडविल को देगा, और सी क्या है? तो इस गुडविल का रिसीवर है, लेगा। तो भाई जो लेगा उसका पूंजी बढ़ेगा कि घटेगा? ए और बी से गुडविल आ रहा है, ए और बी से गुडविल सी के पास आया, तो सी का कैपिटल पूंजी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और ए और बी से जा रहा है तो ए और बी का पूंजी घट जाएगा। तो याद रखना, जब भी कैपिटल घटता है तो उसको डेबिट में लिखते हैं, और जब भी कैपिटल बढ़ता है तो उसको क्रेडिट में। तो ध्यान देना, यहां कैपिटल घटेगा उसका जो बचा हुआ रहेगा। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या हुआ भाई? जो बच गया, जो बच गया उसको डेबिट में लिखो, और जो चला गया उसको क्रेडिट में। ये एकदम ठेठ भाषा का लैंग्वेज है। बचलका को डेबिट में और जो गया उसको क्रेडिट में। ठीक है, अब जरा इसी बात को तर्ज पे ध्यान देना, जरा बताओ क्या होगा, और सोचना, सोचना जरूरी है। ठीक है, अगर बोला जाए कि पी क्यू आर में पी रिटायर हो गया तो गुडविल के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? तो भाई पी क्यू में पी रिटायर हुआ तो बचा कौन? क्यू और आर। तो दोनों को डेबिट में लिखो, जो बच गया डेबिट में, जो चल गया क्रेडिट में। तो जर्नल एंट्री होगा पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्यूज कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात? अगर मान लो कि इस पी क्यू आर में भाई क्यू रिटायर हो गया तो क्या होगा? तो जो बच गया है उसको डेबिट में, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही है बातें? नहीं आया सर, एक बार और समझा दीजिए। कोई बात नहीं, एक बार और समझाते हैं, आखिरी दम तक समझाएंगे जब तक की बात पूरा तरह समझ में ना आ जाए। अब मान लो इस PQR में भाई R रिटायर हो गया, तो जो बच गया उसको डेबिट में लिखो। P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट। बोलो समझ में आया? अब आप बोलेंगे हाँ सर आ गया, मजा आ गया सर। पहले तो गुडविल का नाम सुनकर टेंशन हो जाता था, अब टेंशन नहीं है, अब समझ गए सर, पक्का समझ गए। तो चलो जरा बताओ, ABC A रिटायर हुआ, ABC में A रिटायर हुआ, तो बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा? जो बचा है उसको डेबिट में, जो रिटायर हुआ उसको क्रेडिट में। ABC में A रिटायर हुआ, सोचो सोचो, वेरी गुड। क्या सोचे? B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। बोलो भाई कोई क्या कोई गड़बड़ है क्या? नहीं हो जाएगा? चलो अच्छा एक बार और देखते हैं। मान लो XYZ में Z रिटायर कर गया, Z रिटायर कर गया, XYZ में Z रिटायर कर गया, बचा कौन? X और Y। जर्नल एंट्री क्या? जो बचा है उसको डेबिट में, जो रिटायर हुआ उसको क्रेडिट में। क्या होगा एंट्री? X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आया कि नहीं? आ गया? आ गया, वेरी गुड। याद रखना एक खास बात, डेबिट में सिर्फ उसी को लिखा जाएगा, डेबिट में सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखना है, उसी को लिखना है जो गेन करेगा, जो गेन करेगा। अभी इसके पहले, इस टॉपिक के पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि गेनिंग रेशियो क्या होता है। देखो भाई, तुम दुकान में गए हाँ, और ये डस्टर खरीदे, तो डस्टर खरीदे तो आया डस्टर, गया पैसा। ये ऐसा जमाना है जहां भिखारी को भी लोग 5 रुपया देते हैं तो दिन भर अपना पेट खूब ठकठकाते हैं कि आज हम दान किए हैं। तो ऐसे जमाना में क्या कोई पागल है जो सामने वाले को 50,000, 5 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ देगा? फोकट में देगा क्या? नहीं, फोकट में नहीं देगा। ध्यान देना, गेनिंग रेशियो वाला टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तब जरूर देख लेना एक बार रेशियो, तब चीजों को समझने में आसान होगा। ठीक है, तो चलो जरा देखो, डेबिट में सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखना है, डेबिट में सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखना है जो गेन करेगा। अब ध्यान देना, ये ABC है। अब ये लोग क्या किया ना कि मुर्गा बनाया, चिकन 12 पीस लिया, तो तीनों कोई का हिस्सा होता 4-4 पीस।
अब जैसे ही चिकन बना, खाने के लिए बैठे, सी के घर से ऐसा फोन आया, ऐसा इमरजेंसी आया कि सी खाना पीना छोड़ के भागा। तो अब यहां बचा कौन? ए और बी। तो अब ए और बी जब बचा है तो इसके हिस्सा का जो 4 पीस जो मुर्गवा था वो आखिर ए और बी में ही तो बटेगा। लेकिन अगर सी जाते वक्त बोल दे कि ए तुम मेरा हिस्सा वाला तुम खा लेना, तो यहां ए का अब हो जाएगा पहला सिचुएशन, अगर पूरा का पूरा ए ले ले तो ए का हो जाएगा 8, बी का होगा 4। ऐसा भी हो सकता है कि बोले कि बी मेरा वाला सब तुम ले लेना, तो इसका हो गया 8, इसका हो गया 4। ऐसा भी हो सकता है कि सी बोले कि भाई मेरा वाला तुम लोग दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लेना, तो बराबर बराबर बांटेगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। तो जैसे भी अब अगर ये बनाया था और तीनों का खर्चा हुआ था बनाने में 300, अब ए बेचारा तो खाया ही नहीं, तो ए का हिस्सा का जो 100 रुपया जो खर्च होता, उस 100 रुपया कौन भरेगा? अगर उसका हिस्सा सिर्फ ए लिया है तो इसका शेयर, इसको पैसा कौन देगा? सिर्फ ए। अगर सिर्फ बी लिया है तो सिर्फ बी, और ए और बी दोनों लिया है तो ए और बी दोनों भरेगा। तो ध्यान देना, यहां पर अमाउंट बैठाते वक्त ध्यान देना है कि सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि यहां पे गेन कौन किया। जो जो गेन करेगा सिर्फ उसी को डेबिट में लिखना है, और अगर कोई सैक्रिफाइस करता है तो उसको क्रेडिट में लिखना है। इस तरह का और भी ढेर सारा क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, और याद रखना अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन प्रेस कर देना, और लगातार बने रहना। पूरा चैप्टर हर कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे, और जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक सांस नहीं मैंने लेना छोड़ेंगे नहीं। सो आप सभी लोगों का थैंक यू। जय हिंद।